हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हम लोग अभी ट्रेन में हैं, मैं, नैनू के पापा, नैनू, और हम लोग जा रहे हैं खटीमा एक मैरिज फंक्शन को अटेंड करने। मैंने पिछले ब्लॉग में एक इंगेजमेंट अपने उधर की शो की थी, मतलब इंगेजमेंट के ऊपर ब्लॉग बनाया था। तो उसी शादी में जा रहे हैं, उसी की शादी है। अभी यही कुछ 4 फरवरी की शादी है, तो हम लोग वही अटेंड करने जा रहे हैं। एक दिन पहले निकले हैं हम लोग। ये हमारे चाचा जी हैं, हमारे गांव में ही रहते हैं, तो ये भी मिल गए थे हमें ट्रेन में, तो इन्हीं के संग हम लोग बैठ गए। तो बढ़िया हम लोग जा रहे हैं। नैनो देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं, ट्रेन से बाहर झांक रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पर ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख के नैनू बोल रहे हैं ये मेरी मौसी का घर है, क्योंकि दीदी के घर की बिल्डिंग है वो भी थोड़ा सा काफ़ी फ्लोर की है, तो उसे लग रहा है ये उसकी मौसी का घर है। तो मुझसे बोल रहे हैं कि मम्मा देखो वो मौसी का घर है। तो हम लोग बस निकल गए हैं, यही कुछ 3 बजे की ट्रेन थी हमारी। तो फाइनली हम लोग खटीमा स्टेशन पे पहुंच गए हैं। हमारी ट्रेन खटीमा स्टेशन पे रुकी हुई है, वो देखिए इसी ट्रेन से हम लोग आए थे। जनशताब्दी नहीं, त्रिवेणी एक्सप्रेस थी, वो हमें जल्दी मिल गई थी, तो हम लोग ने सोचा इसी से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन से बाहर, अब ऑटो वगैरह करेंगे। और दीदी का घर यहाँ से थोड़ा सा मतलब दूर पड़ता है, जबकि हमारा घर पास पड़ता है। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले तो सोचा ऑटो बुक कर लेते हैं, लेकिन ऑटो बुक वाले मान नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत दूर है और काफ़ी चार्ज कर रहे थे वो। तो हमने सोचा चलो फुटकर में चलते हैं। तो फिर अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और ऑटो करेंगे। फाइनली हमें ऑटो मिल गया है और नैनू के पापा पीछे बैठे बैठे ये वीडियो बना रहे हैं। उनको आगे जगह नहीं मिली थी, ऑटो थोड़ा सा फुल था, तो उनको पीछे बैठने को मिला। और फाइनली हम लोग दीदी के घर पहुँच गए हैं। ये देखिए नैनू पीछे को हो रहे थे, आ ही नहीं रहे थे जल्दी। अब बड़ा सन्नाटा लग रहा है, शादी तो उस वाले घर में है, तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सन्नाटा है, और कोई है कि नहीं है पता नहीं, अब चल के देखते हैं। तो यहाँ पर सच में वाकई सन्नाटा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई भी नहीं है, होंगे तो अंदर होंगे। फिलहाल चप्पलें तो बहुत सारी खुली दिख रही हैं मुझे, हो सकता है अंदर हो, तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आज से ही फंक्शन स्टार्ट हो गया होगा और काफ़ी सारी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई होंगी। चप्पलें तो यार दिख रही हैं, चलो खोल के देखते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दीदी के घर, जहां शादी हो रही है। और ये देखिए हल्दी का स्टेज लगा हुआ है, अभी शायद हल्दी नहीं है, यहाँ खाने वाने की तैयारी हो रही है, सब्जी कट रही है। हमारे यहाँ ऐसे ही जो आसपास की औरतें होती हैं वो मतलब तैयारी करती हैं ये सब। ये देखिए सारी बहनें, बिल्कुल बहनें, चाची, बुआ, वो सब लगी हुई हैं, मतलब इंतज़ार कर रही हैं कि भाई जल्दी से कैमरामैन आए और हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो। ये देखिए दूल्हे राजा काम कर रहे हैं अपना, नैनू शांति से खड़े हुए हैं। ये कैमरामैन आ चुके हैं और वो सब अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपने कैमरे वैमरे सेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में बस स्टार्ट होने वाला है। और ये देखिए बैंड बाजा बज रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मातृ पूजन होता है आज के दिन, तो उसके लिए तैयारी हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब तो हल्दी इतना ज़्यादा मतलब सेलिब्रेट करने लगे। मेरे टाइम में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो मेरी तो बिल्कुल सिंपल सी हल्दी हो गई थी, जबकि मेरा मन था कि हाँ मैं भी थोड़ा सा ऐसा वो करूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी जो औरतें हैं तो वो जा रही हैं मातृ पूजन के लिए। हमारे यहाँ गांव के बाहर एक हमारे जो कुल देवता हैं वो होते हैं, तो उनकी पूजा होती है, तो जाया जाता है शादी के एक दिन पहले। ये देखिए बैंड बाजा के साथ जा रही हैं सारी औरतें, अपना जो भी सामान है। फाइनली हल्दी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए मेरी दीदी है, वो साइड में देखा ही होगा आपने पहले ब्लॉग में, और वो दूल्हे की बहन है, उसको भी आप जानती होंगे। फाइनली हम लोग ने हल्दी का फंक्शन निपटा के अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। दीदी का घर, और दीदी का जो पुराना घर है वो काफ़ी दूर है, तो यार थक गए हैं बिल्कुल, आना जाना दिन के 2-3 चक्कर तो हो ही जा रहे हैं। ये देखिए मैं नैनू को चिल्ला रही हूँ, नैनू बिल्कुल दौड़े जा रहे हैं फुल स्पीड से। गाड़ी वाड़ी का बड़ा डर रहता है यार, सड़कें देखिए कितनी ख़राब है। और इस बार मम्मी मुझे थोड़ी सी मोटी लगी, और ये बात मैंने उनसे बोली भी थी। अब हम फिर से आए हैं दीदी के घर, क्योंकि यहाँ मेहंदी, हल्दी के बाद तुरंत शाम को मेहंदी होने लगी थी। ये देखिए दोनों बहनें, विधि और दिशा, अपने भैया को मेहंदी लगा रही हैं। यार मेरी मेहंदी तो ऐसे मतलब हुई थी, बट इतना स्टेज नहीं था। कि मेरी दीदी आई हैं, तुरंत हम लोग गए, कपड़े चेंज करके आए। पहले येलो पहना था इन लोगों ने, फिर ग्रीन पहना, मतलब ओकेजनली पहन रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं। यहाँ नैनू लगे हैं डीजे में डांस करने, पता नहीं इनको डांस आ भी रहा है कि नहीं। देखिए कैसे दूसरों को देख देख शर्मा रहे हैं। इनसे कह रहे हैं डांस करो, कह रहे नहीं।
तो एक दिन पहले ही डीजे आ गया था और सब लोग डांस वांस कर रहे थे। अब नैनू को थोड़ी हिम्मत आई है और नैनू देखिए लगे हुए हैं, अकेले रह गए थे तो थोड़ा सा डांस करने में भी लगे, नहीं तो ये कहाँ डांस करते। इनको वैसे डांस करना आता नहीं है, देखिए कैसे वो चल रहे हैं बंदरों के तरीके, अपने शैडो फाइट के स्टेप कर रहे हैं ये देखिए दोनों आ गए हैं साड़ू साड़ू और लगे हुए हैं ये मुझे चिढ़ाने में हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात ऐसे डांस तो अच्छा कर लेते हैं नैनू के पापा। मुझे भी घसीट ले गए स्टेज में, मुझे तो डांस ही नहीं समझ में आया था कि मैं क्या करूं, गाने ही नहीं मुझे मिल रहे थे सही बड़ी भूख लगी थी। नैनू ने कहा चलो मम्मा खाना खाते हैं, तो चलो हम लोग खाना खाने आ गए। और यहाँ बना था कढ़ी चावल और आलू की सब्ज़ी। नैनू को कढ़ी में पड़े जो सेव होते हैं वो बहुत पसंद आ रहे थे, नैनू लगे हुए थे उसे खाने और मांग मांग के खा रहे थे उसे। ये देखिए हमारे इस तरह से खाना खिलाते हैं। फिर जब हम घर पहुँचे तो वहाँ पर देखा मेरी छोटी दीदी आ गई थी और ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि मतलब क्या देना है दुल्हन को। तो आज है शादी वाला दिन और हमारे यहाँ शादियाँ जो होती हैं वो दिन में होती हैं, तो हम लोग बारात के लिए बिल्कुल रेडी हैं। फ़िलहाल मैं और दीदी तो खटीमा जा रहे थे, वहाँ पर थोड़ा काम था मैं मार्केट में, बाकी लोग सब बारात में जा रहे थे और रेडी हो गए थे। ये मेरे मामा की छोटी बेटी आ चुकी थी और उनके बच्चे हैं ये, और वो उनके हस्बैंड थे अभी, और वो अपने मतलब जो डॉगी है उनकी बैली नाम है इसका, उसको भी लेके आए थे। बहुत ही हैवी दिख रही थी वो। और नैनू के मौसा और नैनू के पापा ने एक दूसरे को कॉपी कैट कर लिया था। तो बस ये हम पहुंच गए दीदी के घर। वहाँ पर जो बैंड था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब बिल्कुल मज़ा आ गई थी यार देख के। मैंने पहली बार ऐसा लाइफ में बैंड देखा, मतलब जो खुद ही डांस कर रहा था, किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। बड़ा मज़ा आ रहा था उनको देखते हुए। और मेरे जीजा ने ही ये बैंड किया था, उनकी शादी में भी वो बता रहे थे कि उनकी शादी में भी यही बैंड था और मतलब बहुत ही मज़ा आ रही थी। मैंने 1-2 क्लिप इसकी डाल रखी है अपने YouTube चैनल पे, आपने देखा ही होगा। अगर आप मेरे डेली व्यूअर हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा यार, बिल्कुल मतलब बेहतरीन कर रहे थे। मैंने तो मतलब पहली बार देखा यार ये। तो ये दुल्हन की जो बहनें हैं और जो रिलेटिव्स हैं वो सब डांस कर रहे हैं और बारात बिल्कुल निकलने वाली है। और यार दूल्हा रथ में था और मैंने नैनू के पापा से बोला था कि मतलब एक आध वीडियो बना देना, क्योंकि नैनू की वजह से मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने बनाया ही नहीं। तो मेरे बहुत सारे वीडियो जो क्लिप हैं वो मिस हो गई हैं। विधि और सीमू ने जम के डांस किया और हम लोग बारात की विदाई कर रहे थे। दूल्हे की फ़ोटो मैं ले नहीं पाई और ना वीडियो बना पाई, क्योंकि उधर भीड़ ज़्यादा थी। नैनू को लेके जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे कहीं से क्लिप मिल जाती है तो मैं उसको एज अ शॉर्ट्स वगैरह में डाल दूँ। तो फ्रेंड्स ये शाम हो गई है और हम लोग सब बारात का इंतज़ार कर रहे थे। बारात मतलब दूल्हा दुल्हन को लेके आने वाला था और स्वागत की तैयारियां हो रही थी सब इधर। खाना वाना स्टार्ट हो गया था, हम लोग खाना वाना खा के बिल्कुल फ्री हो गए थे। अब थोड़ी देर में बस जो बारात थी वो गेट पे ही थी और हमारे यहाँ बारात उसी दिन आ जाती है क्योंकि दिन की शादी होती है, तो सब चीज़ एक ही दिन में हो जाता है। तो बस बारात गेट पे थी और बस आने वाली थी। ये देखिए दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके आ गया है और मतलब दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अभी आपको दिखाऊंगी मैं जूम करके। ये लोग स्टेज पे लेके जा रहे हैं दूल्हा दुल्हन को और दूसरी तरफ फुल ऑन डीजे बज रहा है, सभी अपने अपने ग्रुप के साथ डांस कर रहे हैं। और इधर हम लोग बैठे हुए थे साउंड की तरफ और हमें दोनों तरफ का व्यू बहुत क्लियर दिख रहा था, स्टेज का भी और इधर डीजे का भी। तो हम लोग ने ऐसी जगह चूज़ की जहाँ से प्रॉब्लम ना हो। तो नैनू थोड़ा सा आधे 1 घंटे सो भी लिए थे बैठे बैठे, इनको नींद आ गई थी क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, लगभग 11-12 बज गए थे बारात के आते आते। और यहाँ पर हमारे कपल को देखने के लिए बहुत सारी भीड़ आ गई थी, बिल्कुल मतलब जो एक पूरा बाग उन्होंने कर रखा था, स्टेज वगैरह टेंट वगैरह वो सब भर गया था। और एक अच्छी बात है कि खाना उन्होंने पहले स्टार्ट कर दिया था, तो जो खाने की भीड़ थी वो थोड़ा सा कम हो गई थी। लेकिन फिर भी 11-12 बजे रात के इतनी भीड़ होना मतलब मानना पड़ेगा। और यहाँ पर फ़ोटो सेशन हो रहा है, वो मेरी दी खड़ी है। दी का जो लहंगा है वो यहीं बरेली से हम लोगों ने ही दिलाया था। इनके फ़िलहाल कपड़े जो थे वो बरेली से ही लिए गए थे और बहुत ही प्यारा लग रहा था दी का लहंगा, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मेरी दी लोगों ने मतलब जो दूल्हे की चाची हैं उन्होंने एक ग्रुप डांस प्रिपेयर किया था, तो वो चल रहा था। इसका क्लिप मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा।
और मतलब बहुत अच्छा डांस किया था। विधि ने तो बहुत दिन पहले से ही प्रिपरेशन कर ली थी और विधि ने भी बहुत अच्छा डांस किया। उसकी क्लिप मैं अभी डालूंगी। मुझे थोड़ा सा मौका नहीं मिल पा रहा था, मेरे पास वीडियो बहुत हो गए हैं बट एडिटिंग का टाइम थोड़ा सा है नहीं मेरे पास, तो मैंने कहा चलो एक एक करके डालती हूँ। फिलहाल इस वीडियो को ही एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग गया मुझे। तो विधि का डांस बहुत ही प्यारा था यार। फाइनली दूसरे दिन हम लोग निकल गए थे। बहुत सारे वीडियो मिस हो गए हैं। नैनू के पापा से मैंने बोला था कि वीडियो बना देना यार, तो बहुत सारे वीडियो मिस भी किए हैं मैंने बीच बीच में। जितना मुझसे बन पाया मैंने उतना बनाया। और फाइनली हम लोग बरेली के लिए रिटर्न हो रहे थे क्योंकि नैनू के पापा की छुट्टी नहीं थी और मुझे भी छुट्टी में थोड़ा सा मिल नहीं रही थी। मेरा भी थोड़ा सा छुट्टी मिलने में प्रॉब्लम हो गई थी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा था, इसलिए मैंने और भी मेरे पास क्लिप्स रखी हैं वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अब मैं उसे बाद में छोटे छोटे सेक्शन में डालूंगी। तो बरेली पहुंच चुके हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।